गुरु महाराज की प्यारी सदा तुम्हारी भागों वाली साध संगत। गुरु महाराज भगवान का ध्यान करें। वंशी विभूषित करा नवनीरधावात् पीतांबरा तरुण बिंब फलायधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम तत्व किमपि न जाने। सर्वस्वरूपम आदि अनुपम भूमि भूपम भयभाना अंत न उपम ध्यान धूपम कालदकूपम धर ध्याना। हरे सिया रामम दायक धामम निज निज कामम निर्वाणे वादनिमामम निजन श्यामम श्री रामम गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, ज्ञान भक्ति ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान परमात्मा की भक्ति, इस संबंध में हम बहुत ही सुनते भी रहते हैं और ऊपर की सीढ़ियाँ भी यही हैं। नीचे की सीढ़ी है कर्म का सिद्धांत। उस कर्म के सिद्धांत को भी हम समझें, फिर भक्ति में ज्ञान में बहुत सहायता मिलेगी। नहीं तो क्या होता है कि हम भक्ति और ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, बीच बीच में ये कर्म का सिद्धांत आके विचुप्ति डालता है। बोलो श्री राम। वो थोड़ी समझ हो हमारे अंदर कि भाई ये कर्म के सिद्धांत को भी हमको स्वीकार करना है। कर्म के सिद्धांत को भी हमें रियलाइज करना है कि जो कर्म है, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, वो हमको भोगना ही है। उसमें विक्षिप्ति नहीं आनी चाहिए। हमारे चित्त में, हमारे मन में विक्षिप्ति आती है, फिर कुछ का कुछ सोचने लगते हैं, फिर वो स्वाद चला जाता है। जो हमारे भक्ति का स्वाद है, ज्ञान का स्वाद है, गुरु दर्शनों का स्वाद है, गुरु वचनों का स्वाद है, समाधि का सुख है, वो चला जाता है। चला क्यों जाता है कि सब है ख्याल का खेल। हमारा ख्याल चला गया उधर, जो विषम परिस्थितियाँ आई, हमारे अनुकूल नहीं है, बेटा अनुकूल नहीं है, पति नहीं अनुकूल है, परिवार अनुकूल नहीं है, देश अनुकूल नहीं है, अवस्था अनुकूल नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं कितनी गिनाई जाएं। आप समझ सकते हैं किस कारण से हमारे मन में विक्षिप्ति आती है। बोलो श्री राम। तो आज हम इस अमरापुर वाणी 316 नंबर पेज के माध्यम से कर्म के सिद्धांत को थोड़ा समझेंगे। बोलो श्री राम। ये हमें भक्ति में, ज्ञान में और स्वरूप के चिंतन में, आत्म साक्षात्कार में बहुत सहायक हो सकेगा। जैसा दास ने थोड़ा चिंतन किया है तो ये बात थोड़ी समझ में आई है। तो ये बात अगर समझ में आ गई हमको, जो गुरु महाराज जी आज हमको समझा रहे हैं, तो हमारे जीवन में मौज जो है ना, वो कभी हल्की नहीं पड़नी चाहिए। वो मौज हल्की नहीं पड़ेगी। जो मौज आपके चेहरे पे खुशी, प्रसन्नता, आनंद होता है, कभी कभी चेहरा उतरा हुआ, कभी कभी शिकवा शिकायत मुंह से निकल जाता है। कभी कभी कहते हैं अरे ये सब क्या हो गया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता।
गुरुमुखो ये बातें हैं, ये भी बात है, सबको कहना भी पड़ता है कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, आपका कहना गलत नहीं है, अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सब बोलो धन गुरु टेऊ राम। बड़ा प्यारा भजन है, राग कंसो भजन छठवां। लिखा जो लेख पूरब का, समझ सो अवश्य होता है। मुफ्त फरियाद तू करके, वृथा क्यों वक्त खोता है। देखो रघुनाथ अवतारी, बलि रावण महाभारी। कलम रेखा न किस डारी, धर्म का तात रोता है। कौन रोता है? धर्म का तात रोता है। सुनो शंकर क्या पाया, भिक्षा मंग मंग टुकुर खाया। डेरा शमशान में लाया, हरि अहिसेज सोता है। कलम ही जीव को प्रेरे, दसों दिश में सदा फेरे। सभी सुर नर मुनि तेरे, कर्म का जगत बोता है। कहे त्यों समझदारे, सदा प्रसन्न रहो प्यारे। कर्म को भोगते सारे, मिला जो बीज बोता है। बोलो श्री राम। समझने जैसा है भजन, आपने भी पढ़ा होगा, पाठ करते समय कभी पढ़ा होगा, पर रहस्य रखा हुआ है, एक एक अक्षर में रहस्य रखा है। जो पढ़ते हैं, भजन बोलते हैं, कथा करते हैं, उनके लिए भी ये समझने जैसी बात है। लिखा जो लेख पूरब का, पूरब मन पिछले जन्मों का, पिछले जन्मों का जो लेख लिखा हुआ है, ये तो आपको सबको मालूम ही है, नहीं तो सुन लो ध्यान से। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रारब्ध कर्म, एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं क्रियमान कर्म। समझ लो, क्रियमान कर्म मन जो अभी आप कर रहे हो। प्रारब्ध कर्म वो हैं जो आपको फल देने के लिए तत्पर हो गए। संचित अभी वो पड़े हैं, वो फिर समय के हिसाब से, ये परमात्मा की कुछ ऐसी लीला है कि हर चीज़ का कोई टाइम मुकर्रर। जैसे बच्चा माता के गर्भ में बीज आ जाया, बच्चा 9 महीने 10 दिन के बाद में आएगा, वो मुकर्रर टाइम है। कोई कहे ऐसा ना ऐसा, वैसा नहीं हो सकता। बोलो श्री राम। अगर कोई जबरन चाहे भी नुकसान में ही जाएगा। जो सिद्धांत है, कर्म का भी सिद्धांत है। कुछ कर्म ऐसे हैं, सवेरे करो और ध्यान करो सुबह, उसी समय भी थोड़ा आनंद मिलता है। पूरा दिन आपको एक नशा चढ़ा रहेगा। स्नान है, अभी स्नान करके आओ, अपने शरीर को रख लो, फ्रेशनेस आ जाती है, ताजगी आ जाती है। अभी कर्म किया, अभी आनंदित हो गए। सत्संग है, अभी सोना, अभी आनंदित हो गए। दान धर्म पुण्य किया, अभी भी आनंद मिल रहा है, आगे भी इसका बहुत मिलेगा। पाप कर्म किया है, अभी तो कुछ नहीं, खुशी हो रहे हो आप, आनंद में हो रहे हो, फिर परिणाम आता है, दुखी होते हैं हम। तो ये कर्म के सिद्धांत को समझना है। एक है, फिर रिवाइज करता हूँ ताकि आप देखें, दिल दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। एक है क्रियमान कर्म, और एक है प्रारब्ध कर्म, और एक है संचित कर्म। संचित मतलब एक फुलका बन करके तैयार हो गया, एक गेहूं रखी हुई है और एक आटा पीस करके आया है। वो गेहूं में से फुलका नहीं बनेगा। जो संचित कर्म है ना, वो गेहूं है, और जो आटा बन गया गेहूं का, वो प्रारब्ध। और ये क्रियमान देखो अभी। बोलो श्री राम।
प्रेम से बोलो सतनाम। तो लिखा जो लेख पूरब का, अपने हाथों से ही को काहू को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये भाई सभी अपने कर्म का ही फल भोगते हैं। मुफ्त फरियाद तू करके वृथा क्यों वक्त खोता है। ये रोने धोने में समय बर्बाद मत का है। मुफ्त फरियाद बेमतलब मुफ्त में फरियाद, मतलब फरियाद वो जिसका कोई रिजल्ट आवे। मुफ्त की फरियाद में, फरियाद माना समझते हो ना, रोना धोना। फरियाद माना क्या, फरियाद करने जाते हैं ना, फरियाद एक फरियाद होता है, एक शिकायत होती है। गवर्नमेंट में फरियाद होती है, शिकायत नहीं होती। शिकायत सुना दी आपने, रिजल्ट आवे ना आवे। फरियाद दी तो फिर FIR ये वो आगे आगे की बहुत प्रक्रिया है। बोलो श्री राम। तो फरियाद मत कर, मुफ्त की फरियाद नहीं कर। मुफ्त की फरियाद से क्या होगा, उसमें वक्त ही जाएगा, समय ही आपका बर्बाद जाएगा। देखो रघुनाथ अवतारी भगवान श्री राम अवतारी हैं, नारायण के अवतार हैं। और महाराज देखो 14 साल बन जा रहे हैं। बोलो श्री राम। उनके पिता देखो भाव रसामृत ग्रंथ गुरु महाराज जी ने पढ़ाया था, उसमें आता है रघुवीर पिता यदवीर पिता। अरे राम जी तो राम जी के पिताजी के हाल देखो, कोई सामने ही नहीं है। मरते समय 4 बेटे हैं, कोई सामने नहीं है। बोलो श्री राम। तड़प तड़प के राम राम कहे, राम कहे राम, राम कहे राम। तन पर हरियो तृण ज्यों और आओ गयो सुरधाम। बोलो श्री राम। यदवीर पिता देखो, यदवीर पिता कितने साल तक जेल में पड़े? 8 साल तो पक्के नहीं। कृष्ण भगवान आठवीं संतान है, 8 साल तो पक्के लग गए। बोलो श्री राम। देखो रघुनाथ अवतारी बलि रावण महाभारी। रावण देखो इतना बलवान था, पूरे कैलाश पर्वत को हिला लेता था। बाजुओं में इतनी ताकत थी, शंकर भगवान सहित। बोलो श्री राम। महाराज इतना पावरफुल था कि समुद्र को मीठा करने की ताकत रखता था। इतना पावरफुल था कि यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बना सकता था। लेकिन देखो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रावण घर दिया न बाती। बोलो श्री राम। कर्म रेखा न किस डारी, धर्म का तात रोता है। धर्म का तात मना बताओ, धर्म का तात मना भीष्म पितामह। तात श्री धर्म के तात हैं। धर्म कौन? धर्मराज युधिष्ठिर जी। वो युधिष्ठिर जी के तात श्री महाराज रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जिस कारण ये सरसैया पे पड़ा हूँ? भगवान ने मस्तक पे हाथ रखा, बोले लगाओ आगे थोड़ी दौड़। 100 जन्म से पहले किसी एक कीड़े को उठा के कांटों पे फेंक दिया था। बोलो श्री राम। भोगना पड़ रहा है। सुनो शंकर क्या पाया, भिक्षा मंग मंग टुकुर खाया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग सिद्धि अर्थम भिक्षाम देहि परमेश्वरी। बोलो श्री राम। शंकर भगवान शमशान में डेरा है। अपने चेलों को, अपने भक्तों को सोने की लंका दे देते हैं, वो स्वयं शमशान में डेरा है। सुनो शंकर क्या पाया,
भिक्षा मंग मंग टुकुर खाया, डेरा शमशान में लाया, हरि ऐसे जो सोता है। माना हरि भगवान नारायण किस पे सो रहे हैं? सांप की सेजा पे। भगवान सांप की सेजा पे सो रहे हैं। ऐसा विधान खुद ही चुना है या उस निराकार ब्रह्म की ऐसी इच्छा है? बोलो श्री राम। भगवान शेष नाग पे सो रहे हैं। कर्म ही जीव को प्रेरे, दसों दिश में सदा फेरे। कर्म के अनुसार ही जीव महाराज फिरते रहते हैं। यंत्र आरूढ़ानी माया, जैसे कोई यंत्र किसी को घुमाता है, जैसे यंत्र के बल पे कार चलती है, अंदर मशीनरी, ऐसे मशीनरी ही चला रही है। कौन सी मशीनरी? कर्म की। बोलो श्री राम। कर्म, स्वभाव, माया, ये सब मिल के जीव को दसों दिशाओं में, 10 दिशा माना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर 4 कोने ऊपर और नीचे। बोलो श्री राम। कर्म ही जीव को प्रेरे, दसों दिश में सदा फेरे। सभी सुर नर मुनि तेरे, कर्म का जगत बोता है। बोता माना मूर्ति। ये पूरा संसार किसका है? कर्म की कठपुतली। बोता माना कठपुतली, मूर्ति। बुत्त, बुत्त बोता। बोलो श्री राम। सब जैसे जैसे नाच नचाना चाहो तैसे देऊं फेरा। कर्म नचाता रहता है जीव को। बोलो श्री राम। कहे तेऊं समझदारे, सदा प्रसन्न रहो प्यारे। कर्म को भोगते सारे, मिले जो बीज बोता है। बस यही आखिरी वाली कड़ी को हम सब समझें और जीवन को संवारें। क्या कि ये जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल आएगा। आता है, आप सब ने देखा है ना। रिजल्ट आता है कि नहीं आता? आता है। व्यवहार में भी हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ते हैं, गुस्सा दिखाओ तो सामने वाला मार ही देगा। बोलो श्री राम। एक गाली दो किसी को, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो सामने लगता मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। ऐसा थोड़ी कि आप प्यार करते हो, मैं भी करता हूँ। बोलो श्री राम। आप नफरत करोगे, क्या आएगा? जवाब में क्या आएगा? नफरत आएगी। प्यार, आप अगाध प्रेम करोगे, असीम प्रेम करोगे, जवाब में असीम प्रेम आएगा। जो दोगे वो अनंत 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 गुना होकर के लौटता है। ये बात खरी है, सच्ची है, पक्की है। कर्म करे तो क्यों डरे, क्यों करके पछताए। बोए पेड़ बबूल के, फिर आम कहाँ से खाए। आप कहोगे कहाँ तो ब्रह्म ज्ञान की बातें, कहाँ तो भक्ति महारानी की पराकाष्ठा की बातें, कहाँ ये कर्म का सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत को भी कर्मणे अधिकारस्य, कर्मणे अधिकारस्य। कर्म के अधिकारी हो आप कर्म बिल्कुल चौंकने हो करके, आंखें खोल करके कर्म को करो। बोलो श्री राम। आंखें फटी रह जाएंगी आपकी कि ये सब क्या हो रहा है। वही हो रहा है जो आपने किया है, जो मैंने किया है वही लौटता है। बिल्कुल ये सिद्धांत अटल सिद्धांत है। तभी प्रारंभ में ही दास ने आपको बताया, इस कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करेंगे हम तो भक्ति में भी मौज आएगी और ज्ञान ध्यान में भी। क्यों सत्यारा होइए
क्यों कूड़े टूटे भाल। जवाब आया हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। तो कैसे आप खुद ही प्रसन्न करते हैं गुरु नानक देव जी। क्यों सजारा हो ये, क्यों कूड़े टूटे भाल। ये जूट की दीवार भाल कंध कैसे टूटे। पंजाबी में कहते हैं कंध क्यों सजारा हो ये, क्यों कूड़े टूटे भाल। हुक्म रजाई लिखना नानक, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। हुक्म की रजा में चलो। हुक्म कहाँ से बना, कहाँ से बना, जवाब दो। क्या समझे पूरी कथा का सार। हुक्म क्या कैसे बना, शाबाश, हमारे कर्म से ही हुक्म बना। बोलो श्री राम। कैसे बनेगा हुक्म। हाँ आप वो साइड को उसको थोड़ा अलग कर दो, कृपा वाली साइड को थोड़ा एक तरफ करो, आएगी वो भी, कृपा भी आएगी। पर कर्म का सिद्धांत जो है ना वो उसको जरूरी है समझना। खुद भोगते हैं सब अवतारी, राम अवतारी है। वो बाल मारता है बाण, पैरों में बहेलिया देख के आए हुआ प्रभात क्षेत्र में, रोता है पछताता है, पैरों में गिरता है गिड़गिड़ाता है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने मारा था छुप के, आपने मारा, बस खत्म बात, हिसाब बराबर हो गया। अब देखो महाराज खुद भगवान भी उस कर्म के सिद्धांत को, बोलो श्री राम, तुलसी रेखा कर्म की मेट सके नहीं राम। मेटे हैं, मेटे तो मेट सकते हैं, समर्थ हैं, मेटे तो समर्थ हैं, पर समझ कियो है काम। तो गुरुमुखो बुरा नहीं मानना और ध्यान रखें अपने कर्म के ऊपर। बोलो श्री राम। मैं अपने कर्म पे ध्यान दूं कि मैं गलत करता हूँ तो गलत का परिणाम मेरे को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भूल से भी हमसे गलत कर्म काम न हो। 4 पाप होते हैं वाणी के, 3 पाप होते हैं तन के, और 3 पाप होते हैं मन के। वाणी के 4 पाप कौन से हैं? झूठ ना बोलना, अक्यारत नहीं बोलना, कड़वा नहीं बोलना, तीखा नहीं बोलना। तन के पाप किसी के माल के ऊपर के बारे में सोचना, मन के पाप। किसी के शरीर के बारे में सोचना, किसी के माल के बारे में सोचना, और किसी के इज्जत के बारे में सोचना। और तन के 3 पाप भी ऐसे हैं, किसी को तन से किसी के तन को नुकसान पहुंचाना, किसी के माल को नुकसान पहुंचाना, और किसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाना। तो सब चीज़ों पे हमको गुरुमुखों को बड़ा ध्यान रखना है। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनाम। भगवान दयालु है, वो तो अदल करें ता मेरी जाए न काहे, फसल करें ता मैं जीवा। आप बैठ के तराजू लेके बैठोगे तो महाराज फिर मैं हिसाब किताब में नहीं पहुंच पाऊंगा। और आप कृपा करोगे, दया करोगे, आपकी कृपा तो महाराज देखो वो राष्ट्रपति है ना, वो राष्ट्रपति किसको माफ़ कर दे तो भले ही माफ़ कर दे, भगवान माफ़ कर दे तो वो भले ही उसकी मौज है। लेकिन जहाँ तक हम भक्ति पक्ष वाले हैं या ज्ञान पक्ष वाले हैं, कर्म के सिद्धांत को भी हमको स्वीकार करना होगा। बोलो श्री राम। आप कहोगे कि भगवान ने ऐसे फिर क्यों कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये है, ये बोनस है, ये परमात्मा की तरफ से गॉड गिफ्ट है। लेकिन हमें बोध होना चाहिए, हमें बोध होना चाहिए कि अगर कुछ परिणाम आ रहा है ऐसा वैसा, तो इसी में कोई भी और दोषी नहीं है। उस दोष के भागी, उस दोष के कर्ता
कौन है? हाँ, अपने छाती पे हाथ रखो, उसके कर्ता हम ही हैं, हमारा किया वही हमें लौट करके मिल रहा है। तो बड़ा प्यारा भजन है, लिखा जो लेख पूर्व का समझ सो अवश्य होता है, मुफ्त फरियाद तू करके वृथा क्यों वक्त खोता है। कहे तेऊँ समझदारे सदा प्रसन्न रहो प्यारे, कर्म को भोगते सारे मिला जो बीज बोता है। आखिरी बात कह के वाणी को विराम देता हूँ। परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो इतना कहते थे कि भाई अगर आप कुछ भोग रहे हैं और दिक्कत हो रही है तो भी आप दिल में प्रसन्न रहो। क्यों प्रसन्न रहो कि 12 महीने की सजा थी, अब 6 महीने कट गए, बाकी कितने? 6। बोलो श्री राम। 9 महीने कट गए, बाकी 3। 10 महीने कट गए, बाकी 2। 11 महीने कट गए, बाकी 1। ऐसे कट रहा है। जितने कपड़े को धोते जाएंगे जबरदस्त मेल निकलेगी। जिस दिन सब मेल निकल गई उस दिन उज्जवल हो गए। तो ये कर्म सिद्धांत को भी हमको स्वीकार करना होगा।